अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। इससे पहले आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 के प्रोग्राम्स के ऊपर है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग प्रोग्राम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किस तरह से करते हैं। और इससे पहले चैप्टर नंबर 3 के अंदर जितना भी थ्योरेटिकली और एग्जाम्पल रिकॉर्ड था वो हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके हैं। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के अंदर। बेसिकली हम लोगों ने अपने पढ़े थे मेंबर फंक्शन, गेटर एंड सेटर फंक्शन पढ़े थे, क्लासेस किस तरह से हम लोग बनाते हैं, इस सब को हम लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी प्रोग्राम की स्टेटमेंट को किस तरह से हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है ताकि हमारे लिए चाहे किसी किस्म का भी प्रोग्राम इन चीजों से रिलेटेड आ जाए, हम लोग उसको इजीली जो है वो सॉल्व आउट कर सकें। तो समटाइम में आप लोग बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देकर परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, हम लोग कैसे करेंगे, ये प्रोग्राम तो बहुत लंबा है। एक्चुअल में वो प्रोग्राम बहुत शॉर्ट होता है। जिस उन्होंने उस चीज़ के बारे में हमें बताया होता है कि ये चीज़ फ्लाई है और आप लोगों ने इसको ऐसे सोल्व करना है, उस चीज़ की डिटेल भी उस प्रोग्राम के अंदर ही गिवन कर देते हैं। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सरसाइज का एक प्रोग्राम दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 3.9 में देखिए 9 पे देखिए आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जांपल नजर आ रही है। मॉडिफाई अ क्लास अकाउंट फिगर 3.8 टू प्रोवाइड अ मेंबर फंक्शन कॉल्ड द विथड्रॉ डेट विथड्रॉ मनी फ्रॉम एन अकाउंट। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि हमने विथड्रॉ की बजाय जो था वो उसको डिपॉजिट कराया था, यानी उसके अंदर हमने ऐड कराया था। अब विथड्रॉ कराना है तो जहां हमने प्लस लगाया था सिर्फ दोनों मेंबर फंक्शन में डिफरेंस ये आएगा कि वहां पे हम लोगों ने माइनस कर देना है। तो आप लोग वो जाकर वीडियो देखें, वहां पर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इस तरह से मैंने वो जो डिफरेंट पार्ट के अंदर प्रोग्राम डिवाइड था उसको एक ही पेज के अंदर करके मैंने आप लोग को अंडरस्टैंड कराया था। तो आपने वही सेम लिखना है, जस्ट उसका नेम चेंज कर देना है। जहां डिपॉजिट लिखा होगा वहां पे अपने विथड्रॉ लिख देना है और जहां एडिशन हुआ होगा वहां पर आप लोगों ने क्या कर देना है कि उसको माइनस कर देना है। अब यहाँ पर प्रोग्राम नंबर 3.10 की अगर स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है इनवॉइस क्लास। उन्होंने एक क्लास ली हुई है जिसका नाम है इनवॉइस, ठीक है। तो इसके स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। आप लोग कह रहे होंगे कि ये प्रोग्राम जो है वो यहाँ से लेके इतना लंबा प्रोग्राम है, लेकिन एक्चुअल में ये जस्ट एक स्टेटमेंट लिखी हुई है और आप लोगों को इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सबसे पहले वो कह रहे हैं क्रिएट अ क्लास कॉल्ड द इनवॉइस, कि एक क्लास जो है क्रिएट करो जिसका नाम क्या है इनवॉइस। डेटा, अब इनवॉइस क्या है? डेटा हार्डवेयर स्टोर माइट यूज टू रिप्रेजेंट एन इनवॉइस फॉर एन आइटम सोल्ड एट द स्टोर। कि स्टोर के ऊपर जितने भी हार्डवेयर स्टोर के ऊपर चीजें जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्टोर करते हैं, जितने भी आइटम्स होते हैं बेचने के लिए जो स्टोर करते हैं, वो सारी हमारी इनवॉइस है। अब यहाँ पर हमें एक चीज का अंदाजा हो गया कि यहाँ पर हम लोगों ने एक क्लास बनानी है और उसका नाम क्या है? इनवॉइस, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, उन्होंने कहा है कि एन इनवॉइस शुड इंक्लूड द 6 डेटा मेंबर्स। अ पार्ट नंबर जिसकी डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। अ पार्ट डिस्क्रिप्शन जिसकी डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। अ क्वांटिटी ऑफ द आइटम, यानी आइटम क्वांटिटी जो हमने परचेज करनी है वो क्या है? इंटीजर टाइप की। फिर आ रहा है अ प्राइस पर आइटम जो कि क्या है? इंटीजर टाइप की। वैल्यू एडिट टेक्स्ट यानी वेट जिसका उन्होंने क्या डेटा टाइप बताई है? डबल, यानी ये डेसिमल में होगा। एंड डिस्काउंट रेट एज अ डबल, और इसकी टाइप क्या होगी? डबल, डेसिमल में। तो आप लोग यहां से अंदाजा लगा लें कि यहाँ पर एक तो उन्होंने आपको बता दिया कि आपने क्लास को क्रिएट करना है इनवॉइस के नाम से, और इसके डाटा मेंबर्स क्या है और उनकी डाटा टाइप्स क्या होनी चाहिए वो भी उन्होंने आप लोगों को बता दी है। और ये सारे के सारे डाटा मेंबर्स हम लोगों को क्या करना है? प्राइवेट रखना है। योर क्लास शुड हैव अ कंस्ट्रक्टर। अब हमें कैसे पता चलेगा हमने प्राइवेट रखना है? अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम रीड आउट करना शुरू करें तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि योर क्लास शुड हैव अ कंस्ट्रक्टर, यानी कि कंस्ट्रक्टर का काम बेसिकली क्या होता है कि जो चीज प्राइवेटली हमें एक्सेस नहीं हो रही होती हम उसका कंस्ट्रक्टर बनाकर या गेटर और सेटर मेंबर फंक्शन बनाकर उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर है योर क्लास शुड हैव अ कंस्ट्रक्टर डेट इनिशियलाइज द 6 डाटा मेंबर्स, जो कि इन सारे के सारे 6 डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करेगा। The constructor should initialize the first 4 data member with the value from the parameters। अब ये जो string और integer टाइप की हमारे पास जो पहली 4 उन्होंने डेटा मेंबर्स बताए थे उनको हम लोगों ने पैरामीटर पास कराकर उनको इनिशियलाइज कर लेना है।
लेकिन आगे उन्होंने क्या कहा है, द लास्ट टू डाटा मेंबर्स टू डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ 0.20%, यानी लास्ट वाली जो 2 डाटा मेंबर्स हैं उनको हमने डिफॉल्ट वैल्यूज देनी है, और डिफॉल्ट वैल्यूज उसने खुद ही कह दिया है 0.20%, ठीक है, यानी परसेंट का मतलब क्या होता है, जो 100% वाला होता है ना परसेंटेज, वो, एंड 0, यानी जो हमारी परचेज्ड वाली है उसको हम लोगों ने क्या करना है 0.20% देना है, और जो हमारे पास जो वैल्यू एडिड टैक्स जो हमारे पास वैल्यू एडिड टैक्स रेट है जो डबल टाइप का, उसको हम लोगों ने 0.20 देना है, और जो हमारे पास डिस्काउंट रेट है उसको हम लोगों ने क्या करना है 0 असाइन कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास हो गया कंस्ट्रक्टर तक का काम, यानी इनिशियलाइजेशन हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, प्रोवाइड अ सेट एंड गेट फंक्शंस फॉर ईच डाटा मेंबर्स, यानी हर डाटा मेंबर्स के लिए आप लोगों ने गेटर एंड सेटर मेंबर फंक्शन जो है वो भी बनाने हैं। अब आप लोगों के लिए यहां तक भी हो गया काम आसान। गेटर एंड सेटर मेंबर फंक्शन कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, हमने प्राइवेटली डाटा मेंबर को कैसे लिखना है, और किस तरह से हमने क्लास इनवॉइस क्रिएट करनी है, यहां पर आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा, और ये प्रोग्राम आप लोग खुद परफॉर्म करोगे यहां तक, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कराऊंगी कि आप लोगों ने इसको मैं पार्ट को डिवाइड करके बता रही हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने प्रोग्राम करना है। आप लोगों की बेटर प्रैक्टिस के लिए अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर लिया हुआ है तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आप लोग इसको भी अंडरस्टैंड कर सकें और इसको भी राइट कर सकें। इन एडिशन अब यहाँ पर उसने मजीद मुझे कहा है, अब डाटा मेंबर्स हो गए, कंस्ट्रक्टर हो गए, गेटर एंड सेटर मेंबर फंक्शन हो गए, ये 3 चीजें करने के बाद उन्होंने कहा है प्रोवाइड अ मेंबर फंक्शन, एक आप लोगों ने मेंबर फंक्शन प्रोवाइड करना है जिसका नाम क्या है गेट इनवॉइस अमाउंट, ठीक है, यानी वाइड गेट इनवॉइस अमाउंट दैट कैलकुलेट द इनवॉइस अमाउंट। अब उसने बताया किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब जो इनवॉइस अमाउंट होती है वो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर है मल्टीप्लाई द क्वांटिटी बाय द प्राइस पर आइटम्स। अब यहाँ पर जो क्वांटिटी होगी उसको हम लोगों ने प्राइस पर आइटम के साथ मल्टीप्लाई कराना है, एंड अप्लाई द टेक्स्ट एंड डिस्काउंट अमाउंट जो होती है ये इनको अप्लाई कर देना है, देन रिटर्न द अमाउंट, और वो अमाउंट हमें जो इनवॉइस अमाउंट थी वो हमें रिटर्न करेगा। हैव द सेट डाटा मेंबर्स परफॉर्म वैलिडिटी चेक ऑन देयर पैरामीटर्स इफ अ पैरामीटर वैल्यू इज नॉट पॉजिटिव। यहाँ पर अब हमारे पास इफ कंडीशन लग रही है कि अगर पैरामीटर वैल्यू पॉजिटिव नहीं है इट शुड बी लेफ्ट अनचेंज, ठीक है, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। राइट अ ड्राइवर प्रोग्राम टू डिमोन्स्ट्रेट इनवॉइस कैपेबिलिटीज, यहाँ पर हमने कहा है कि इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक प्रोग्राम के अंदर जो है इसको कन्वर्ट करके देना है। होप सो आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। आप लोग इसको करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को रन कर लिया है। मैं आपको फिर भी इसका स्टेप बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने एक क्लास बनानी है जिसका नाम है इनवॉइस। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसके प्राइवेटली 6 डाटा मेंबर जो हैं वो रखने हैं। 2 जो है वो स्ट्रिंग टाइप के हैं, जो कि पहला है पार्ट नंबर, ठीक है, और दूसरा क्या है डिस्क्रिप्शन, और दोनों की डाटा टाइप क्या है स्ट्रिंग। उसके बाद 2 आप लोगों ने डाटा टाइप्स रखनी है इंट, ठीक है, इंटीजर टाइप की। एक तो हमारे पास है क्वांटिटी जो परचेज्ड की है, और दूसरी है हमारे पास प्राइस पर आइटम, ठीक है। अब ये जो प्राइस पर आइटम और क्वांटिटी है इनको आपस में मल्टीप्लाई कराना है, तो हमारे पास जो है वो जो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है इस डाटा मेंबर फंक्शन के लिए गेट इनवॉइस अमाउंट, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद जब यहाँ पर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि कंस्ट्रक्टर बनाना है। उसमें पहली 4 जो है यानी जो 2 स्ट्रिंग्स और 2 इंटीजर टाइप के जो हमारे पास डाटा मेंबर थे उनको आप लोगों ने पैरामीटर्स के थ्रू ही पास कराना है। पास बाय पैरामीटर किस तरह से करते हैं, उनको जस्ट वैल्यू दे देते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो 2 डबल डाटा टाइप्स थी उनके यानी उनके लिए उन्होंने डिफॉल्ट वैल्यूज दे दी है कि आप लोगों ने उनके पैरामीटर में पास नहीं कराना, उनको ये वैल्यू जो है रिस्पेक्टिवली जो वैल्यूज होती हैं वो आप लोगों ने असाइन कर देनी है। उसके बाद हर एक डाटा मेंबर्स के लिए गेटर एंड सेटर फंक्शन बनाना है, यानी 6 गेटर एंड सेटर फंक्शन बनाना है। तो टोटल कितने हो जाएंगे मिलाकर 12। फिर आप लोगों ने एक मेंबर फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा गेट इनवॉइस अमाउंट, और उसको किस तरह से कैलकुलेट करना है वो आपको इस स्टेटमेंट के अंदर इजीली नजर आ रहा होगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ड्राइवन प्रोग्राम यानी इस प्रोग्राम को आप लोगों ने अब मेन फंक्शन के अंदर कॉल कराकर जो है वो करना है।
अब आप लोग अपना काम स्टार्ट करें। इस प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग के बाद आप लोग अपना ये प्रोग्राम करें और इंशाल्लाह एक शॉर्ट के अंदर जो है वो मैं आप लोगों को इसका जो कोड है वो प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन बेटर होगा आप लोगों के लिए कि आप लोग खुद करें। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बता देते हैं